आज वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम उमर अयूब ने पेशावर हाई कोर्ट को यकीन दिलाया कि हुकूमत पेट्रोल माफिया के खिलाफ एक्शन ले रही है। समाअत के दौरान जस्टिस कैसर रशीद ने वफाकी वजीर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अवाम तकलीफ में है, हुकूमत बेफायदा इजलास कर रही है। एक तरफ कोरोना वायरस है, दूसरी तरफ आटा, चीनी और पेट्रोल का बहरान है। ये क्या हो रहा है? हुकूमत क्या कर रही है? पेट्रोल पंप्स पर कोरोना के हवाले से SOPs का ख्याल तक नहीं रखा जा रहा। जस्टिस कैसर रशीद ने वफाकी वजीर से पूछा कि हुकूमत इस मामले पर रद्द अमल क्यों नहीं दे रही? अवाम को शदीद मसला है, इसलिए आपको बुलाया। इस पर वफाकी वजीर उमर अयूब ने जवाब दिया कि पेट्रोल बहरान की असल वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी और माफिया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जिस वक्त कैसर रशीद ने कहा कि आवाम का मसला हल करे, क्योंकि आप वज़ीर आज़म नहीं बल्कि अल्लाह के आगे जवाबदेह होंगे। जिस कैसर रशीद ने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा कि हम नैब के चेयरमैन की कारकर्दगी से भी खुश नहीं हैं, उन्हें बता दें। अदालत ने 3 दिन के अंदर बहरान खत्म करके तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जारी करते हुए 17 जून तक समाअत मुलतवी कर दी है। फौरी तौर पर हुकूमत किस तरीके से पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाएगी? नदीम बाबर साहब, मोहम्मद खुर्शी वज़ीर आज़म बराए पेट्रोलियम हमारे साथ मौजूद है। नदीम बाबर साहब बहुत शुक्रिया। नदीम बाबर साहब, 21 दिन का स्टॉक होना चाहिए था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास, उन्होंने नहीं रखा, उनकी जिम्मेदारी है। अगर होल्डिंग की, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की आप छापे मार रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, मगर हुकूमत कैसे बरी उस जिम्मा है? पोर्ट पर क्या इस वक्त सूरत हाल है पेट्रोल की? कितना सड़कों पर इस वक्त ट्रांसफ़र हो रहा है? कितना रिफाइनरीज में है? कितना मुख्तलिफ गोदामों में मौजूद है? पूरा डेटा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास जाता है। आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी थी, मॉनिटरिंग रखते, इस बात को यकीनी बनाते कि पेट्रोल की फराहमी हो। आप कैसे बरी जिम्मा है? नहीं, ऐसे नहीं है शाहज़ेब भाई। मैं आपको सिर्फ 2 नंबर रिपीट करूंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जून 2019 के महीने में मुल्क की टोटल सेल्स 6,18,000 टन मोटर गैसोलीन पेट्रोल की थी। हमने इस जून 20 में 8,47,000 टन की अरेंजमेंट की हुई है, लोकल रिफाइनरीज एंड इंपोर्ट्स मिला के। पिछले साल इसी महीने के मुकाबले में 37% ज़्यादा हमने अरेंज किया हुआ है, क्योंकि हमें एक कंसर्न ये था कि प्राइस लो होगी, लॉकडाउन ख़त्म हुआ होगा तो डिमांड थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन इसके बावजूद जो हमें नज़र आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि होर्डिंग हो रही है और हमें उस होर्डिंग को एड्रेस करना है। अगर आप इस वॉल्यूम को देखें जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने 37% ज़्यादा अरेंज किया कंपेयर टू सेम मंथ लास्ट ईयर। तो गवर्नमेंट ने अपना अरेंजमेंट रखा हुआ था एक्सपेक्टिंग कि कुछ बढ़ेगा डिमांड को, लेकिन 37% बढ़ना ये नेचुरल नहीं है और इसमें क्लियरली होर्डिंग है। मतलब अगर आपके पास इतना सारा स्टॉक मौजूद है और वक्त पर एक्शन लिया और सिर्फ होर्डिंग मसला है, तो ऐसा क्यों है कि सिंध में तो स्टॉक मौजूद है मगर पंजाब में स्टॉक बहुत ज़्यादा कम है 20 दिन के मुकाबले में जो कि सिंध में मौजूद है? खैबर पख्तूनख्वा में तो शॉर्टेज है, वहाँ पर पेट्रोल पंप्स बंद हुए हैं, पंजाब में भी कहीं कहीं ये मामला है। तो सप्लाई चेन कहीं ना कहीं तो मुतासिर हुई है, कमी कहीं ना कहीं तो हुई है जिसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। देखिए, जितना इम्पोर्ट हो रहा होता है ना, वो इम्पोर्ट हो के आ रहा है कराची। हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है कराची पहुंचा है, वो कराची से आगे इन टाइम एंड इन सफिशेंट वॉल्यूम्स मूव नहीं किया गया इन मैनी केसेस। कराची में मौजूद है और चूँकि कराची में मौजूद है इसलिए वहाँ इतनी शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगा। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है, वो ये कि जो नॉर्थ को फीड करता है ना सारा, वो आप समझ लें अटक रिफाइनरी है जो नॉर्दर्न मोस्ट रिफाइनरी है, उधर से जो निकल रहा प्रोडक्ट वो फीड होता है या फिर पार्को से कुछ फीड होता है और कुछ जो है साउथ से आ रहा होता है नॉर्थ की तरफ। तो ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है कि जो वॉल्यूम्स या डेपोज में मौजूद है वो साउथ की तरफ है और वो पूरा उन क्वांटिटीज़ में जितनी आगे डिमांड है वो नॉर्थ तक नहीं पहुंचाया गया, या जहां पहुंचा भी है वहां से आगे डिस्पर्स नहीं किया जा रहा। तो नेचुरली इसमें अगर तो OMC वाला ख़ुद शामिल है तो वो फील कर रहा है कि अच्छा जी, मैं कराची में ये स्टॉक अगर मैंने होल्ड ही करना है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, मैं कराची में ही होल्ड कर लूँ। या अगर किसी ने इलीगल स्टोरेजेस बनाई हुई हैं तो वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे हैं, उस हिसाब से उसने स्टोर करना है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम KP में है, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और इस पे भी मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 48 घंटे में जो हमने एक्शंस लिए हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज रात ऑलरेडी हमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की रिपोर्ट आना शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह अगले 36 घंटे में सैटरडे मॉर्निंग तक
आप देखेंगे कि मेजर प्रॉब्लम जो केपी में और कुछ पोर्शंस ऑफ पंजाब में है वो ख़त्म हो गई होगी। पॉकेट्स फिर भी शायद नज़र आएंगी और उनको नेचुरली हमें आइसोलेटेड बेसिस पे आइडेंटिफाई करके उनको भी हम एड्रेस करेंगे। सब मगर इसमें मसला है कि हुकूमत कहती रही, क्राइसिस बनता नज़र आ रहा था। आमतौर पर करती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जब कीमत बढ़नी होती है इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में इजाफे के बाद, तो ये पहली तारीख से पहले ने पता होता है हुकूमत इजाफे का ऐलान करेगी तो नहीं बेच रहे होते 12 बजे से पहले, ताकि महंगा बेचें, इन्वेंट्री गेंस हो। और जब कम होनी होती है तो कोशिश करते हैं अपनी इन्वेंट्री इस्तेमाल कर लें ताकि कम से कम इन्वेंट्री लॉस हो। ये इस दफ़ा क्या है कि हुकूमत कह रही है हम एक्शन लेंगे मगर इनको कोई परवाही नहीं है, इन्होंने स्टॉक भी किया हुआ है, होर्डिंग भी की हुई है, कमी नज़र आ रही है? शाहजेब, मैं आपको एक बात कहता जा रहा हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट की फुल रिजॉल्व है कि हमने जो भी हमें करना पड़ा, हमें मार्केट फ्लड करनी पड़ी हम फ्लड करेंगे, हमें स्टॉक सीज करने पड़े हम सीज करेंगे। वी आर गोइंग टू ब्रेक द बैक ऑफ दिस वंस एंड फॉर ऑल। अदरवाइज़ ये हर चंद साल बाद ये टाइम ऐसा आता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, हर चंद साल बाद ये सिलसिला होता है, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम कई काउंट्स पे हम फील करते हैं कि इस वक्त इन्होंने कानून को, रेगुलेशन को और बिजनेस प्रैक्टिसेस को और कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस को वायलेट किया, एंड वी विल टेक वेरी सिवियर एक्शन। आई एम नॉट मिंसिंग माई वर्ड्स, वी विल नॉट लेट एनीबडी ऑफ द हुक ऑन दिस वन। पहली बात यह है कि जब आपका 21 दिन की लाइसेंस रिक्वायरमेंट है तो अच्छे वक्तों में भी है और बुरे वक्तों में भी है। ये नहीं हो सकता कि अच्छे वक्तों में आप कहें जी ठीक है मैंने मेंटेन कर लिया, और बुरे वक्तों में जब आपको नुकसान हो रहा है या आपको नज़र आ रहा है कि पर लीटर आपको कोई लॉस आना है तो आप कहें नहीं जी मैं पूरा मेंटेन नहीं करूँगा। मतलब इन थियरी बिल्कुल ठीक बात है, मगर हुकूमत हर बात माफियाज पर डाल देती है। उमर अयूब साहब ने भी कह दिया माफिया हैं, मगर माफियाओं से लड़ना हुकूमती का काम है, आवाम को उनसे महफूज रखना। एक पूरा पैटर्न नज़र आ रहा था पिछले 8-10 दिन में, और जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा था, सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा था कि शॉर्टेज पैदा हो रही है, और जो इस वक्त पेट्रोल पंप्स हैं वो हाई ऑक्टेन महंगा बेच रहे हैं, और अगर कोई नॉर्मल पेट्रोल लेने भी आए तो उसको कहते हैं कि जी नॉर्मल पेट्रोल तो नहीं है, हाई ऑक्टेन डलवाना है तो डलवा लो, और हाई ऑक्टेन डाल रहे हैं। उसमें मसला ये कि वो ठीक है, हाई ऑक्टेन एक डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, जब आपने पेट्रोल सस्ता किया तो उन्होंने वो महंगा रखा, वो महंगा रख सकते हैं, मगर डीरेगुलेट किया जाता है कंपटीशन के लिए, कार्टेलाइजेशन के लिए नहीं, और कार्टेलाइजेशन से बचाना आवाम को हुकूमत का काम है। आप लोगों ने नहीं बचाया, पीएसओ हुकूमती इदारा है वो भी साथ मिल गया और ये महंगा बेचते रहे कार्टेल बना के, और आवाम की जेब से पैसे निकालते रहे, और कुछ नहीं किया हुकूमत ने। आप 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ये अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन अनरेगुलेटेड का मतलब कार्टेलाइजेशन नहीं है। अगर 5-6 कंपनियां HOBC सप्लाई करती हैं और सारी मिलके एक ही कीमत तय कर लेती हैं तो इस पे कंपटीशन कमीशन को एक्शन लेना पड़ेगा। हम इस पे ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू कर चुके हैं। चूँकि PSO हमारी अपनी कंपनी थी स्टेट की, आप समझ लें, ऑल्दो इट्स अ लिस्टेड इंडिपेंडेंट कंपनी, हमने इमीडिएटली उनको नोटिस भेजा कि आप हमें बताएं कि प्राइसेस नीचे आई हैं तो आपने HOBC को एडजस्ट क्यों नहीं किया। और आपने देखा होगा कि उसके 1-2 दिन बाद PSO ने HOBC को 15 रुपये कम कर दिया। अगर अब बाकी नहीं करती, इसकी हम मिनिस्ट्री के लेवल पे बिल्कुल इंक्वायरी करेंगे। अनरेगुलेटेड का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस है कार्टेलाइजेशन का और प्राइस सेटिंग का। अनरेगुलेटेड का मतलब है कि ठीक है किसी की 5 रुपये कम होगी, किसी की 10 रुपये ज़्यादा होगी, एक प्राइस की रेंज नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। अली बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस बात को यकीन दिला रहे हैं कि इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी और आइंदा इन्हें ऐसा कुछ नहीं करने दिया जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक। पंजाब हुकूमत कोरोना के हवाले से वो इक़दाम कर रही है जिसकी वजह से लोगों में तशवीश है। डॉक्टर यास्मीन हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगी।